नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही है, सीएम फेस को लेकर के बैठकें जारी हैं और इसी पर बीती रात कांग्रेस ने भी एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी मौजूद रहे थे और इस पे कई अहम मुद्दों पर बात हुई। सीएम फेस क्या होगा और बिहार में चुनाव लड़ने की रणनीति क्या होगी, इन सभी तमाम चीजों पर बात हुई। लेकिन अगर इस बैठक में सबसे ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग था तो वो था पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का इस बैठक में शामिल होना। बता दें कि कांग्रेस की ये पहली बैठक थी जिसमें पप्पू यादव शामिल हुए थे और पप्पू यादव और राहुल गांधी की मिलने की जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पप्पू यादव और राहुल गांधी के चेहरे पे एक मुस्कान है मिलते हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कांग्रेस ने दिल्ली से रणनीतिक रणभेरी बजा दी है। सोमवार देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। बता दें कि बैठक की सबसे बड़ी सरप्राइजिंग एंट्री अगर रही तो वो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। पहली बार कांग्रेस की रणनीतिक बैठक में उनकी मौजूदगी ने साफ कर दिया कि पप्पू अब परिधि पर नहीं परिसर के भीतर है। साथ ही यह भी संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पप्पू को एक बड़ी भूमिका देने के मूड में है, लेकिन असली सियासी भूचाल लाया पप्पू यादव का बयान। जी हाँ, उन्होंने दो टूक कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे एक सिपाही की तरह निभाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी जोर दिया कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरे हैं, जिनमें खुद राजेश राम और सांसद तारिक अनवर के नाम गिनाए। इतना ही नहीं, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की मौजूदगी में हुई इस बैठक के घोषणा पत्र समिति के गठन, जल्द प्रचार शुरू करने और गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की प्रक्रिया को तेज करने पर सर्वसम्मति बन रही है। बता दें कि राजेश राम ने साफ कहा कि गठबंधन में कोई भ्रम नहीं, महागठबंधन एकजुट है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद पप्पू यादव ने राहुल गांधी और खड़गे से अलग से लंबी बातचीत की। ये वही पप्पू यादव है जिन्हें कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार के साथ महागठबंधन के मंच से दूर रखा गया था, जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ट्रक पर मौजूद थे। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। जी हाँ, जहां एक तरफ पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें हटा दिया गया और पप्पू यादव भी वहां से चले गए। और उसके बाद ये जो तस्वीर आ रही है जिसमें राहुल गांधी और पप्पू यादव साथ में है, ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है और दिल्ली की सियासी चाय में पप्पू यादव अब मुख्य फ्लेवर बनते दिख रहे हैं। साफ है कि कांग्रेस ने सिर्फ गठबंधन में अपना वजूद तलाश रही है, बल्कि अब वह नेतृत्व और चेहरे दोनों पर दांव खेलने को तैयार है। बिहार 2025 की जंग अब नीति बनाम नियत से आगे बढ़कर चेहरा बनाम चेहरा की लड़ाई बनती जा रही है। कांग्रेस ने चाल चल दी है और अब देखना है कि बाकी मोहरे कैसे बिछते हैं। देखिए, बीती रात जो मीटिंग रही है कांग्रेस की वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल रही है, जिसमें बिहार 2025 के रन में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक और राहुल पप्पू की मुलाकात ने सियासत को गरमा दिया है। और इस मीटिंग में सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस तक कई मुद्दों पर बात भी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कांग्रेस ने दिल्ली से रणनीतिक रणभेरी बजा दी है। और सोमवार देर रात की ये मीटिंग काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल रही, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद थे और इसमें सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एंट्री पप्पू यादव की थी। तो देखा आपने कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव को लेकर के सियासत जहां एक तरफ गरमाई हुई है तो वहीं दूसरी तरफ बैठकों का दौर जारी है। बैठकों पर बैठक हो रही है, सीएम फेस को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, तमाम जो राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।